तो स्टूडेंट्स क्लास 12 इंग्लिश के 5 ऐसे महत्वपूर्ण लेटर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2026 में क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के 5 ऐसे महत्वपूर्ण लेटर्स को बताऊंगा ना। अगर आपने ये 5 लेटर पढ़ लिया, भैया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका इंग्लिश में पूरे 10 नंबर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हम लेटर को लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा लिखकर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा क्यों ना आपका इंग्लिश में 10 नंबर कंप्लीट करा दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण लेटर बताऊंगा, फिर लेटर लिखते कैसे हैं उसको भी बताऊंगा। और ये लेटर भैया हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली और थोड़ा बड़ी हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हम टॉप 5 लेटर्स को अपने जान लेते हैं। वो कौन से 5 लेटर हैं 12th इंग्लिश में जो आपको पढ़ लेना है। भैया आपके सेक्शन बी जो होता है इंग्लिश में ना, उसमें आर्टिकल 10 नंबर का और लेटर 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लेटर को जानेंगे। देखो सबसे पहला लेटर हमारा क्या है, ध्यान से समझो, एक एक को ध्यान से समझना। फर्स्ट लेटर है राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को। ठीक है, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक यानी कि अनियमित, एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं ना, वहां पे पानी जो है भैया वो अनियमित आता है और प्रदूषित आता है। अब भैया जल ही जीवन है, वायु के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी वो जल ही है। अब जल जब आपका अनियमित आएगा, प्रदूषित आएगा, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। तो उसका शिकायत करते हुए आपको पत्र लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो वो यही कहेगा भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा हमारा है राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार गुल होने, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। देखो भैया, पहली आवश्यकता अगर वायु है, दूसरी जल है ना, तो तीसरी बिजली भी है। बिजली नहीं, फोन है। फोन नहीं होगा तो भी नहीं रह पाएंगे हम आज के जमाने में। तो भैया जब लाइट ही नहीं रहेगी फोन कैसे चार्ज होगा। तो आपको अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो जल और बिजली हो गया। अब अपने पढ़ाई से रिलेटेड देख लेते हैं तीसरा पत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी में बुक्स, किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए कि हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है सर, और लाइब्रेरी पुस्तकों के लिए ही बनी होती है। तो जब पुस्तक ही नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे सर जी, बताओ। चलो चौथा वाला देख लो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए, हिम, उसे, टू अटेंड करने के लिए, योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि अपनी बहन की शादी। तो अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र आपको लिखना है। आपकी बहन की शादी है और आप अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाना चाहते हैं, तो उसको निमंत्रित करते हुए आपको एक पत्र लिखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, आप ये नेशनल डेली, ये राष्ट्रीय दैनिक के, शोइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, यानी कि बढ़ती कीमतों पर। तो आपको क्या करना है, किसी राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त करें। जो प्राइस लगातार बढ़ रही है चीजों की, जो महंगाई बढ़ रही है ना, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो ये तो थे टॉप 5 लेटर जो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक लेटर हम लिखकर आपको बताएंगे, वो कौन सा लेटर है, आपका दूसरा लेटर। राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ ये नेशनल
आप ये न्यूज़पेपर देखो, मैंने यहां पे लिख रखा है, इस लेटर को हम लिख कर आपको बताएंगे। देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर आपको किसी राष्ट्रीय दैनिक के समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो जब भी आप लेटर लिखें, देखो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको डालना है अपना एड्रेस, जैसे मैंने डाल दिया वजीरगंज गोंडा। अब देखो, आप जहां से हैं वो भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको टू लिखना है। पहले एड्रेस आपने डाला मैं कहां से हूं, वजीरगंज गोंडा, टू लिखो। फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हो उनको लिखो, टू द एडिटर। हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ये जो लेटर है ना ये एडिटर लेटर है, ए लेटर टू द एडिटर। तो हम द एडिटर को पत्र लिख रहे हैं। अब किस समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं, बहुत सारे समाचार पत्र हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, तो हम लिख रहे हैं द अमर उजाला गोंडा, ठीक है। हम अमर उजाला को पत्र लिख रहे हैं, समझ में आया। तो पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका, किसको लिख रहे हैं वो लिखना और पता लिख देना। सब्जेक्ट क्या है भाई, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का बार बार गुल होना, बार बार बिजली जाती है, उस पर हम पत्र लिख रहे हैं। फिर लिख दो सर, और अपनी पूरी दुख कथा इनको सुना दो। देखो ध्यान से समझो, अब हम लिख रहे हैं अपनी तरफ से, लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करते हुए, माई कंसर्न, अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं अपने इलाके में बिजली की लगातार खराबी या बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट पावर कट्स, यानी कि लगातार बिजली कटौती की, दैट जो हैव सेवरली, जो प्रभावित, सेवरली का मतलब जो है जिसने हमारे दैनिक जीवन में बुरी तरह इंपैक्टेड, प्रभावित किया है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन को। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, ठीक है। देखो लाइट नहीं रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो द पावर कट्स, यानी कि बिजली कटौती, हैव डिस्टर्प्टेड, उसने बाधित कर दिया है, आवर वर्क, हमारे काम को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और दैनिक गतिविधियों को, ठीक है। यानी कि बिजली कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है। कॉजिंग, जो कारण बन गई है, ये ग्रेट डील, एक ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, यानी कि निराशा का, ठीक है, असुविधा का, एंड फ्रस्ट्रेशन, और निराशा का, यानी कि जो बहुत बड़ी असुविधा और निराशा का कारण बन गई है। मतलब द पावर कट्स हैव डिस्टर्प्टेड आवर वर्क, स्टडी एंड डेली एक्टिविटीज, कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि बिजली कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है, जिससे हमें बहुत असुविधा और निराशा हो रही है। आगे देखो क्या है, आई अर्ज, अब आपको थोड़ा सा आग्रह करना है न्यूज़पेपर वाले से, अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, ठीक है, द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारियों से, टू टेक, लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन, यानी कि तत्काल कार्रवाई, टू एड्रेस दिस इश्यू, टू एड्रेस, यानी कि समाधान के लिए, दिस इश्यू, इस समस्या के, एंड, और, बस इतना पहले आप लोग देखो, मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें, एंड, और इंश्योर, सुनिश्चित करें, दैट की वी हैव ये कंसिस्टेंस, हमारे पास हो एक निरंतर एंड रिलायबल और विश्वसनीय सप्लाई, आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की, और वो सुनिश्चित करें कि हमें बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति मिलती रहे। फिर आई होप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, दैट की द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि संबंधित अधिकारी, विल टेक दिस मैटर, वो इस मैटर को लेंगे सीरियसली, गंभीरता से, एंड, और वर्क, काम करेंगे, टूवर्ड्स, यानी कि क्योर फाइंडिंग, खोजने की, ए सॉल्यूशन, एक समाधान, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। तो मैं जो है, मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस समस्या का समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। अब योर सिंसियरली लास्ट में लिख देना, XYZ लिख देना भाई, नाम इसमें नहीं लिखना होता, बस हो गया। यही तो है लेटर भैया। तो लेटर लिखेंगे कैसे, अगर एडिटर लेटर है तो आपको पहले अपना एड्रेस, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, फिर सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर लिखकर अपनी पूरी दुख कथा इनको सुना दो, और लास्ट में
योर सिंसियरली, एक दो काम खत्म हो गया। तो यही था भैया क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 5 ऐसे लेटर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने आपको लेटर लिखना भी सिखाया। जैसे मैंने सिखाया है वैसे अगर लिख कर आओगे तो एग्जामिनर ऐसे आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।